हेलो दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, राधे राधे। तो आइए आज हम लोग जो हमने पिछले वीडियो में भारत की नदियों के संदर्भ में, हिमालय की नदियों के संदर्भ में गंगा नदी तंत्र को देखा था, और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम लेकर के आएंगे। तो चलिए हम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आपके साथ। तो आइए हम आपके साथ इन सब नदियों के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से होकर गुजरती है और कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आप लोग भी ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। और जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छी तरह से समझाया था और आपने समझा था, उसी तरह से इस वीडियो में भी देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाँ ठीक। तो देखिए आइए दोस्तों, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी नदियां आती हैं, जिसमें 5 नदी प्रमुख नदी है। 5 नदी प्रमुख नदी है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 5 नदियां हैं ये प्रमुख नदी है। बाकी और सारी भी सहायक नदियां हैं सिंधु की और भी सारी भी सहायक नदियां हैं, जिसमें हो जाएगा श्योक, हो जाएगा गिलगित, हो जाएगा सिगार, हो जाएगा काबुल, हो जाएगा जास्कर, हो जाएगा। तो ये सब सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन मुख्य नदी जो सिंधु तंत्र के अंतर्गत आता है वो 5 नदी है: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और इन्हीं नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ था। तो आइए हम इनके बारे में देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और कौन सी नदी किस नदी में जा कर के मिलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में एक एक करके। देखिए, सिंधु नदी की जो पहली सहायक नदी है वो है झेलम है। और झेलम का जो उद्गम स्थल है ये जम्मू कश्मीर का जो है सो शेषनाग झील है। जम्मू कश्मीर में एक जो शेषनाग झील है वो है झेलम का उद्गम स्थल। झेलम नदी का ये उद्गम स्थल है। और ये झेलम आगे चल कर के चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? चिनाब में। तो झेलम का उद्गम स्थल शेषनाग झील और जम्मू कश्मीर का शेषनाग झील, और ये मिलती है कहाँ? चिनाब में। मिलती है कहाँ? चिनाब में। चिनाब में मिलती है। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में। चिनाब में जा कर के मिल जाती है ये। आगे आइए, दूसरी नदी है चिनाब। चिनाब का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। और चिनाब नदी जाकर के मिलती है कहाँ? चिनाब नदी मिलती है सतलज नदी में। चिनाब नदी जाकर के कहाँ मिलती है? सतलज नदी में। और ये भी पाकिस्तान में ही जाकर के चिनाब नदी जो है सो सतलज नदी में मिल जाती है। इसके बाद जो इसकी अगली नदी है वो है रावी। कौन सी है? रावी। और रावी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश का ही रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा जो है सो रोहतांग दर्रा से ये आपकी रावी नदी निकलती है। और रावी नदी आगे चल करके कहाँ मिलती है? तो ये भी मिलती है चिनाब में। कहाँ मिलती है? ये भी मिलती है चिनाब में। इसका अगला नदी हो जाएगा आपका ब्यास। ब्यास, जो कि ब्यासकुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित ब्यासकुंड से निकलती है। ब्यासकुंड एक हिमनद है और ब्यासकुंड जलाशय से निकलती है। और ये आगे चल कर के ब्यास नदी आगे चल कर के मिल जाती है किससे? सतलज से। ब्यास नदी मिल जाती है सतलज से। और एक बात और याद रखिएगा इन दोनों के बारे में, ब्यास नदी और सतलज नदी जहाँ एक दूसरे से मिलती है, यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाला जाता है। इंदिरा गांधी
नहर निकाला जाता है कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी फेमस नहर है, राजस्थान की और पंजाब की, राजस्थान की और पंजाब की एक बहुत बड़ी फेमस नहर है इंदिरा गांधी नहर। और जो ये ब्यास नदी और सतलज नदी जहाँ एक दूसरे से मिलती है उस जगह को कहते हैं हरीके बैराज। क्या कहते हैं? हरीके बैराज, हरीके बैराज। और हरीके बैराज से ही ये इंदिरा गांधी नहर जो है सो ये आपको निकाली जाती है। चलिए आगे आता है सिंधु नदी का जो है सो सतलज। सतलज नदी जो है सो ये सिंधु की अगली सहायक नदी हो जाती है। और सतलज नदी का जो है सो उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल या राकस ताल कह लीजिए, राक्षस ताल या राक्षस ताल नामक स्थान से निकलती है सतलज नदी। और ये सतलज नदी आगे चल करके कहाँ मिलती है? सिंधु में मिलती है। कहाँ मिलती है? सिंधु में मिलती है। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में। और ये 5 नदियाँ जो थी, ये पांचों नदियों की संयुक्त धारा को पंचनद कहते हैं। पांचों नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज की संयुक्त धारा को पंचनद के नाम से जानते हैं। और ये पांचों नदी पाकिस्तान में मिठानकोट में जाकर के मिलती है। कहाँ मिलती है? मिठानकोट में जाकर के मिलती है। पांचों नदी मिठानकोट में जाकर के मिलती है। तो ये तो टोटल हो गया सिंधु नदी के सहायक नदियों के बारे में। लेकिन एक और सिंधु नदी के बारे में भी जानते हैं। सिंधु नदी के बारे में जानते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो सिंधु नदी जो है सो सिंधु नदी हमारा निकलती है तिब्बत में। एक जगह है मानसरोवर झील जो मैंने बताया था, वहीं में एक है बोखरचू हिमनद उसको, या फिर सिंगी खम्मान हिमनद कह लीजिए, सिंगी खम्मान हिमनद। तो सिंगी खम्मान हिमनद कह लीजिए या बोखरचू हिमनद कह लीजिए, यहीं से निकलती है हमारी सिंधु नदी। और सिंधु नदी भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर गुजरती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और भारत में ये प्रवेश करती है कहाँ से? जहाँ से लद्दाख में प्रवेश करती है उस स्थान को कहते हैं दमचौक। उस स्थान का नाम क्या है? दमचौक। और भारत में जहाँ से निकल के ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। तो दमचौक से होते हुए दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास नामक स्थान से निकल जाती है। और एक चीज़ इस नदी के बारे में और याद रखिएगा कि सिंधु नदी जो है सो ये लद्दाख और जोस्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि लद्दाख और जोस्कर श्रेणी के पर्वत के मध्य से होकर के सिंधु नदी निकलती है। आप लोगों के एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमालय में स्थित 5 वो जो पर्वत श्रेणी है, उत्तर में जो 5 पर्वत श्रेणी है उसका जो उत्तर से दक्षिण में क्रम था, तो आप सभी लोगों को पता होगा लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। लद्दाख, जोस्कर, सबसे ऊपर काराकोरम, उसके ऊपर लद्दाख, उसके बाद जोस्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर। जो कि ये लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर एक ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ये तीनों पर्वत श्रेणी, इसी में से जो है सो लद्दाख पर्वत श्रेणी और जोस्कर पर्वत श्रेणी है, इसके मध्य से होकर के गुजरती है सिंधु नदी। तो एक बार आइए इसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको मैप पर इसको समझा देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिंधु नदी जो है सो देखिए सिंधु नदी तंत्र, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। बाकी श्योक भी है, सिगार भी है, गिलगिट भी है, काबुल भी है और जोस्कर भी है। ये सारे सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन इनमें जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है सो ये सिंधु की मुख्य नदी है, मुख्य सहायक नदियाँ है, जिसमें से आपको झेलम का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर का शेषनाग झील और इसका संगम या मुहाना उसको कहते हैं जहाँ नदी दूसरे नदी में मिलती है या अपना जल गिराती है, उसे संगम या मुहाना कहते हैं। तो झेलम नदी का संगम या मुहाना चिनाब नदी हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है चिनाब नदी, जो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है और जाकर मिलती है सतलज में। और मैंने कल एक बात बताया था आपको जब गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा रहा था कि चिनाब नदी जो है सो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं
इसके बाद है आपका रावी नदी, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है और चिनाब में जाकर मिलती है। अगला है ब्यास नदी, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यासकुंड जलाशय से निकलती है और जाकर सतलज में मिलती है। और यहीं से आपको याद एक और रखना है, मैंने आपको बताया है कि ब्यास नदी और सतलज नदी जहाँ एक दूसरे से मिलती है उस स्थान का नाम है हरीके बैराज, और इसी हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, जो कि राजस्थान की और पंजाब की एक सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती है इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद आगे आइए, जो सतलज नदी है, इसकी सहायक नदी सतलज नदी, वो तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल या राकस ताल से निकलती है और आगे जाकर के सिंधु में मिलती है। इन पांचों नदियों को संयुक्त रूप से, पांचों नदियों की संयुक्त धारा को पंचनद की संज्ञा दी गई है। और ये पंचनद कहाँ बनाती है? मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में बनाती है। अगला है आपकी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील के बुखरचू हिमनद या सिंघी खम्मान हिमनद से निकल करके या उत्तर पूरब की ओर बहती हुई दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख जोस्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से गुजरते हुए चिल्लास नामक स्थान से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद आइए, अब इसको हम लोग मैप पे देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया मैप पे देखते हैं, ठीक है। एक बार ब्रह्मपुत्र के बारे में समझ लें हैं। चलिए एक बार ब्रह्मपुत्र के बारे में भी समझ लेते हैं, उसके बाद एक साथ देख लेंगे, ठीक है। अब आइए, अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है सो ये भी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से? चेम युंग दुंग हिमनद, हिमनद का नाम है चेम युंग दुंग। चेम युंग दुंग हिमनद से निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत में बहते हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में बहते हुई असम में प्रवेश करती है, और असम से निकल करके सीधे आ जाती है कहाँ? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से, जैसे तिब्बत में इसे सांगपो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या दिबांग के नाम से जानते हैं, और इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं कहाँ? इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में। सिंधु नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में जानते हैं, और इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और ये जब गंगा और ये जब ब्रह्मपुत्र निकलती है तो दोनों की संयुक्त धारा जो है सो ये मेघना के नाम से जानी जाती है, और यहीं जा कर के अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, जहाँ सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। बाकी एक बार आइए और ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में भी आपको हम बता देंगे। ब्रह्मपुत्र नदियों के सहायक नदी के बारे में आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक जो नदी है वह है लोहित, नोट कर लीजिएगा, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, बराक, तिस्ता, etc। और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन ये प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? लोहित हो गई, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, बराक और तिस्ता, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। तो आइए देखते हैं अब हम लोग, अब जब मैं मैप पे लेकर आऊँगा तो मैप पर कितनी आपकी जो सहायक नदियाँ हैं ये ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्योंकि मैप छोटा पड़ जाएगा। तो आइए एक बार हम आपको बता दें। चलिए आइए, देखिए मैप पे आ जाइए। मैप पे अब हमको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए ये मैंने बखाया बुखरचू हिमनद, ठीक है, जहाँ से निकलती है सिंधु नदी, बुखरचू हिमनद, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान से होकर के और भारत में बहते हुई ये निकल जाती है यहाँ से चिल्लास नामक स्थान से। इतना तो आपको बताया था मैंने। चलिए अब आइए, अब जो देखिए ये यहाँ पे पुराना मानचित्र है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख का एक साथ दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब सबसे पहले बताया था मैंने झेलम नदी जो है सो ये निकलती है शेषनाग झील से, और ये आकर के चिनाब से मिलती है। चिनाब नदी मैंने बताया था आपको हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है और ऐसे बहती हुई ये आकर के इधर इसमें मिलती है सतलज नदी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था रावी नदी, तो रावी नदी भी निकलती है रोहतांग दर्रा से, और रोहतांग दर्रा से निकल के यहाँ से निकलते हुई ये जम्मू कश्मीर में बहती हुई आकर के मिल जाती है आगे चिनाब से।
चिनाब भी इधर आ जा बेटे, चिनाब में मिल गई, ठीक है। उसके बाद ब्यास नदी जो है सो ये निकलती है कहाँ से, आपके ब्यास कुंड से निकलती है और यहाँ पंजाब में आकर के सतलज नदी से मिल जाती है। अब आइए सतलज नदी को लाते हैं। सतलज नदी ये जो यहाँ से राकसताल से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई इधर से आती है और आकर के यहाँ मिल जाती है, जहाँ ये है हरिके बैराज, और यहाँ से निकलती हुई आकर के मिल जाती है ये सिंधु में, और ये जो संयुक्त धारा है ये आके मिल जाती है यहाँ। और यहाँ पे जो पांचों की जो ये है मिठानकोट है, और इसको पंचरथ की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए मैंने जो फिगर ड्रॉ कर दिया है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाइयों। तो देखिए अब यहाँ से आपको मैं बता दूँ, ये है हरिके बैराज, और यहीं से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। आराम से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि पीछे मैं आप लोगों को सबके बारे में बता चुका हूँ कौन नदी कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है, कहाँ जाके मिलती है। ये सिर्फ आपको फिगर ड्रॉ करके हम बता रहे हैं। और ये जो है सो ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये मैंने बताया जम्मू कश्मीर का पुराना नक्शा है ना, तो इसमें जम्मू कश्मीर नहीं है, ये हुआ लद्दाख, और ये छोटा वाला भाग जो है सो ये जम्मू कश्मीर होगा, बाकी ये सारा हो गया लद्दाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने बताया था, एक चीज़ और बताया था मैंने आप लोगों को कि लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी, तो ये हो गया जौस्कर लद्दाख, और ये हो गया जौस्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से जो होकर ये गुजरती है। चलिए आगे आइए, अब ब्रह्मपुत्र नदी इसी में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, जिसको मैंने कहा था चेम युंग दुंग हिमनद, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, चेम युंग दुंग हिमनद यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में और असम में बहती हुई सीधे ये आ जाती है बांग्लादेश में। सॉरी, ये पश्चिम बंगाल में, थोड़ा सा ये पश्चिम बंगाल में टच कर गया, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं। चलिए एक बार और कर ही देते हैं आप लोगों के लिए। लीजिए ये लीजिए, हाँ, अब ये आके ये बांग्लादेश से होते हुए नीचे आके अपना गिर जाएगी। और यहाँ पे जो बताया था मैंने आपको, यहाँ सांगपो कहलाती है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिवांग कहलाती है, असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और जमुना और यमुना अलग है, इसी को कहते हैं जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं जमुना, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और यमुना तो इधर से निकलती है, इधर से उत्तराखंड से निकलती हुई जाके गंगा में, गंगा की सहायक नदी है वो, तो वो अलग चीज़ है। तो देखिए मैंने आप लोगों को समझा दिया ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के बारे में आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग इसको अच्छा से याद रखिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज़ और हम आप लोगों को इसके बारे में बता दें, थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है कि कौन सी दो नदियाँ हैं जो तिब्बत के पठार से निकलती है, विपरीत दिशा में बहती है, दोनों की लंबाई समान है। तो कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी दोनों नदियां हैं? एक हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र और एक हो जाएगा दोनों सिंधु। दोनों की लंबाई लगभग समान है। सिंधु की लंबाई हो जाएगा 2880 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई हो जाएगा 2900 किलोमीटर। तो दो समान लंबाई की कौन सी नदियाँ तिब्बत के पठार से निकलती हुई विपरीत दिशा में बहती है, तो वो कौन सी दो नदी है? एक हो जाएगी ब्रह्मपुत्र और एक हो जाएगी सिंधु। और एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए भाइयों कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो भारत में कितने दूर तक बहती है, तो भारत में 916 किलोमीटर तक बहती है। और ये जो सिंधु नदी है, ये भारत में बहती है 1114, यानी 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर टोटल सिंधु नदी का भारत में क्षेत्र है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू गाइज, थैंक यू, राधे राधे।